वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में एजोव सागर न्यूज़ में रहा है क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने एजोव सागर में अवैध माल ले जाने वाले 5 जहाज़ों को निशाना बनाया है। अच्छा, एजोव सागर के बारे में अगर हम बात हो, ये उत्तर पश्चिम में यूक्रेन से और दक्षिण पूर्व में रूस से घिरा हुआ है। दक्षिण में कैच जल संधि के माध्यम से ये काला सागर से जुड़ा। कैच जल संधि पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप और पूर्व में तमन प्रायद्वीप के बीच स्थित है। मैप के अकॉर्डिंग इसको समझें तो हम उत्तर पश्चिम में यूक्रेन है, यह है एजोव सागर के उत्तर पश्चिम में हमें यूक्रेन देखने को मिलेगा। वहीं दक्षिण पूर्व में हमें रूस देखने को मिलेगा। इसके दक्षिण में जो है यहाँ पे ये कैच जल संधि यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ ब्लैक सी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कैच जल संधि के पश्चिम में हमें क्रीमिया प्रायद्वीप देखने को मिलेगा और जबकि ईस्ट में हमें तमन प्रायद्वीप देखने को मिलेगा। अब एजोव सागर के साथ ही हमें यहाँ पे ब्लैक सी इससे के साथ जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। सी ऑफ मरमरा जो है जुड़ा हुआ देखने को मिलता है और एजियन सागर देखने को मिलता है और मेडिटेरियन सी यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये सब जो सागर हैं वो सब अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। ये जो ब्लैक सी है वो किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जैसे बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया और तुर्की के साथ जो है अपनी बाउंड्री जो है वो साझा करता है। वहीं इस्तांबुल जो तुर्की की राजधानी है, इस्तांबुल उसी के पास एक बासपोरस जल संधि यहाँ पे देखने को मिलेगी और मरमरा सागर से आगे ही यहाँ पे एक दार्डनेल्स जल संधि यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि एजोव सागर और जो ब्लैक सी है उसके बीच कौन सी जल संधि आ जाती है? तो यहाँ पे कौन सी आती है? कच्छ जल संधि आ जाती है। अब ब्लैक सी और मरमरा जो सी है उसके बीच कौन सी जल संधि आ जाती है? बासपोरस जल संधि आ जाती है। अब मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच कौन सी आ जाती है? डार्डनेल्स जल संधि आ जाती है। इधर मेडिटेरियन सी आ जाता है और ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। संबंध की बात करें, जैसे ब्लैक सी हो गया, मरमरा सागर हो गया, एजियन सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ये सब किससे कनेक्ट है? अटलांटिक महासागर से कनेक्ट है। नदियों की यहाँ पे बात की जाए, डॉन नदी हो गई, एक कुबान नदी हो गई, इनका जो 90% जल है ना वो किस में जाता है? एजोव सागर के अंदर जाता है, जिससे इसकी लवणता क्या है? कम हो जाती है। प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि रूस में तगान रोग आपका आ जाता है, यूक्रेन में मारियू पोल आ जाता है, बॉडयास्क जो है एक बंदरगाह आ जाता है। वहीं इसकी तटीय विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे जो है वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि सिवास हो गई, लेगून हो गए, अराबत यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फेडोटोव यहाँ देखने मिलते हैं, बॉडयास्क देखने मिलते हैं, लंबी रेती पट्टियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जलवायु की बात करें, यहाँ पे महाद्वीपीय जो जलवायु है वो यहाँ पे पाई जाती है। सर्दियाँ जो हैं यहाँ पे -1 डिग्री से लेके -5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कभी कभी -30 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान चला जाता है। वहीं गर्मियों का यहाँ पे अगर बात करें तापमान की, 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पे रहता है। यहाँ पे तूफान आते हैं और साथ में जो है सर्दियों में मौसम मौसम में क्या होता है, यहाँ पे बर्फबारी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ ही इस मैप से संबंधित एक सवाल है, एजोव सागर से संबंधित, कि अगर आप ऑफिस सागर से भूमध्य सागर की ओर यात्रा करते हुए जा रहे हैं तो आपको वो क्रम बताना है कि जो सागर का क्रम क्या होगा जहाँ से आप जा रहे हो, कि एशियन सागर सबसे पहले आएगा या फिर काला सागर सबसे पहले आएगा, फिर बास्पोरस जल संधि आएगी, डॉर्डनल्स जल संधि आएगी। तो ये आपको क्रम बताना है कि ओजप सागर से क्या है, हमें भूमध्य सागर की ओर जाना है तो किन किन सागर को हमें पार करना पड़ेगा, जल संधि को पार करना पड़ेगा, क्रम अनुसार हमें बताना है। तो आप बताइए कमेंट में इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए है, बी है, सी है या फिर डी है।